गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम अपना पाठ 11 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है विकारी शब्द सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आप पिछली कई क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है हम उसके बारे में विस्तार में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्हें, उन्होंने, तुम, हम, आप, वह, ये है, वे, वह, उसका इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रोहित मेरा मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक है, उसकी माताजी अध्यापिका है, वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है, सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, सभी नहीं होगा, अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। ऊपर के वाक्यों में रोहित के बारे में बताया गया है। पहले वाक्य में उसका नाम दिया गया है, जबकि अगले वाक्यों में नाम के स्थान पर वह, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, क्योंकि रोहित एक संज्ञा शब्द है। जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखते या बोलते हैं तो हम अपनी भाषा में उस व्यक्ति के नाम का बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको कभी प्रैक्टिकली बोल के देखिएगा। आप अपने दोस्त का नाम लेके उसकी हर लाइन बोलिएगा तो आपके मुंह से ही उसका नाम बार बार नहीं निकलेगा। इसलिए सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, वहां पे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल और प्रभावशाली, उससे क्या होता है, भाषा हम लोग की सरल भी हो जाती है और प्रभावशाली भी हो जाती है। ठीक है, सुंदर लगने लगता है वाक्य। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने आप के लिए करता है, सुनने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, हमें, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन चल रही है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाला अपने लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझे आदि, मुझको। ठीक है, वाक्यों में मैं घर जा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। उत्तम कौन होगा? मैं, हम, मैं। ठीक है, यह यह मेरा घर है, यह कल हम इलाहाबाद जाएंगे, हम। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है, तुम, वह। जो गा है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य, मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड मतलब तीसरा। उत्तम कौन हो गया? उत्तम हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं, हम, इससे आप याद कर सकते हैं। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? तुम बीच में हो, और थर्ड पर्सन तो सबसे नीचे है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, उनका, उन्होंने, उसका। वाक्यों में प्रयोग, वे कल आएंगे, उसका नाम साहिल है, यह मेरा पेन है। ठीक है,
अब निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन, वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थिति को निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह ताजमहल है, वह मेरा घर है, वे मेरे पिताजी हैं। तो इन वाक्यों में काले जो ये देखिए इसमें कौन कौन से काले, यह है, वह, वे शब्द हैं और वे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित है ना, यही ताजमहल है। किसी भी बिल्डिंग को आप ताजमहल नहीं कह सकते, किसी के घर को अपना घर नहीं कह सकते, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई घर के बाहर खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, ये नहीं पता क्या पड़ा है, दाल में कंकड़ पड़ा है, दाल में चने का दाना पड़ा है, दाल में चावल पड़ा है, ये आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ पड़ा है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, मतलब जो पढ़ेगा वही ना पास होगा, तो संबंध हो गया, जैसा किया है वैसा भरो, जैसा वैसा, जो कमाएगा सो खाएगा, जो सो। इन शब्दों में जो, वह, जैसा, वैसा, जो, सो शब्द क्या है, संबंध ही तो बता रहे हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं। यह चित्र किसने बनाया, कौन, क्या, किसने, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप यह काम कर लो, यह चित्र मैं अपने आप, ठीक है, समान खुद, तो ये अपने आप और खुद शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान दें, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक दोनों रूप में होता है। अब सर्वनाम स्वरूप रचना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउन, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि कारक चिन्ह के कारण संज्ञा के शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप में भी वचन और कारक का परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के नियम। नंबर 1, सर्वनाम शब्द पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभाव दिखाई देता है वो क्रिया शब्दों में दिखाई देता है। जैसे तुम आप लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़के के लिए भी। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में रूप रहना संबोधन नहीं होता। अब देखिए, मैं, कर्ता कौन है, मैं, मैंने, कर्म मुझे, मुझको, हम, हमने, ठीक है, करण मुझ, मेरे द्वारा, हमसे, हमसे द्वारा, हमारे द्वारा, संप्रदान मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमको, अपादान मुझसे, हमसे, संबंध मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, मुझे, तुम पर। एक वचन है और बहुवचन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। इसी तरह आप मध्यम पुरुष है, इसी तरह फिर अन्य पुरुष से है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसी बात पर अब आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। ध्यान देने योग्य बातें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक दोनों में ही होता है। अब बताइए सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, ये पहला आंसर हो गया ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, नाम आप किताब से लिख लेंगे। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखकर उदाहरण दीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ है आपका, ये आ गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका यहाँ से स्टार्ट है
और यहाँ पे खत्म है। आप चाहें तो खाली नाम लिख के उदाहरण लिख दीजिएगा, ठीक है? संज्ञा के सही गलत, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत कर देना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सही सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। गलत वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सही जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक करते हैं। सही शुद्ध करके लिखो। मेरे को दिल्ली जाना है, नहीं मुझे दिल्ली जाना है। मेरे से गाना नहीं गाया जाता, मुझसे। वह सब कहाँ जा रहे हैं, वह कहाँ जा रहा जा वे कहाँ जा रहे हैं। हम हमारे लिए मिठाई लाए, हम अपने लिए मिठाई लाए। हम हमारे लिए चाय बनाए, हम अपने के लिए चाय बनाएंगे। और ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप अपने से करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो देन यू कैन कॉल मी। ओके चिल्ड्रन, आपका पाठ 11 समाप्त होता है। सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। गुड डे चिल्ड्रन।